हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई को रिवाइज कर रहे होंगे, जो भी आपके चैप्टर्स हैं। प्लस हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज है उसका लेक्चर नंबर 1। इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरा चैप्टर कंप्लीट करा है लेक्चर सीरीज़ में। नेक्स्ट हमने उसके बाद फिज़िक्स का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कंप्लीट करा है। देन हमने इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करा है। तो ऐसे करके हमने, और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स भी हमने ख़त्म करा है। तो हमने लगभग बहुत डिटेल में लेक्चर सीरीज़ के थ्रू इन चैप्टर्स को ख़त्म करा है। अगर आपने इस वीडियो से पहले वो वाले नहीं देखे तो आप उनको भी देख सकते हैं। सो अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे, जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बेसिकली सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में निकल के आना चाहिए, या एक जो क्वेश्चन होगा इस चैप्टर में पढ़ने से पहले, या चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, तो ये कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें पता है, और कार्बन किस फॉर्म में प्रेजेंट है अर्थ पे, प्लस कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। एज़ पर जैसे आपकी बुक में मैंशनड है, और कुछ बच्चों ने इसे पहले से पढ़ा भी होगा तो वो यहाँ से उसको टैली भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, कि जैसे बता रखा है कि जो कार्बन है हमारे अर्थ क्रस्ट पे, वो थर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। किसके बाद? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद। पहली चीज़। दूसरी बात ये आती है कि फॉर द एग्जिस्टेंस ऑन लाइफ, मतलब कि अगर हम बात करें तो ये थर्ड ऐसा एलिमेंट होता है हमारे अर्थ पर, थर्ड एलिमेंट ऐसा होता है हमारे अर्थ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात कि जो इसका नाम है कार्बन, ध्यान से देखना कि जो इसका नाम है कार्बन, ये निकला है वर्ड कार्बो से। किससे निकला है? कार्बो से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? कार्बो का मतलब होता है कोल। तो ये जो पॉइंट्स मैं बना रहा हूँ ये आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात क्या हो सकती है कि जो अर्थ है, अर्थ क्रस्ट पे टोटल अगर हम बात करें तो कितना परसेंट कार्बन है। अगर हम पूरे अर्थ में कैलकुलेट करेंगे तो 0.02% सिर्फ कार्बन हमें मिलता है, अगर हम अर्थ क्रस्ट को मान के चले। किस फॉर्म में है ये? विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, 0.3%। ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में, और उसका 0.03% जो है, मतलब ये प्रॉपर जो मिनरल्स में प्रेजेंट है, मिनरल्स में भी मिलता है हमें, और उसका तो 0.03% है, वो हमें क्या मिलती है? CO2 मिलती है। ये बात भी समझ आ गई आपको। प्लस और कहाँ कहाँ पे हमें कार्बन मिल सकता है, दमन, और कहाँ कहाँ हमें कार्बन, ये तो बेसिक बातें हो गई जो हमें ऊपर ऊपर से पता होती है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो हमें कहाँ कहाँ पे कार्बन देखने को मिलेगा? कार्बन से कोई चीज बनी है तो क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं? अगर मैं पूछूं कि मेरे को 5-6 एग्जांपल दो जो अच्छे एग्जांपल्स हो। वुड। गुड। यानी कि तू ओवरऑल, अगर मैं इस वुड को कंक्लूड कर दूं, मैं कह दूंगा कि फ्यूल में है ना। तो फ्यूल में क्या क्या आ गया? वुड आ गया, और क्या आ गया? वुड आ गया, और अरे एलपीजी, एलपीजी आ गई, और क्या आ गया? सीएनजी आ गया, और पेट्रोल आ गया। पेट्रोल भी तो है ना, एक्सेट्रा। ये सब किस में प्रेजेंट है? कार्बन में प्रेजेंट है। और जैसे हम बात करें क्लोथिंग मटेरियल में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, नायलॉन हो गया, और किस किस में प्रेजेंट होते हैं? कॉटन में, पॉलिस्टर में, इन सब में। और कहाँ पे प्रेजेंट होगा? पेपर में होगा, रबड़ में होगा। इन सब में जितनी भी चीज़ें हमें प्रेजेंट में दिख रही हैं, उन सब में क्या प्रेजेंट है? कार्बन। कार्बन प्रेजेंट है। और जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर बनता है वो किससे बनता है? कार्बन। कार्बन से बनता है। ठीक है। मतलब अगर मोस्ट प्रोबेबली देखें तो हर जगह पे कार्बन प्रेजेंट है ना। अब हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को। किसकी प्रॉपर्टीज को? ये तो हमने कार्बन की पहचान के लिए बात कर ली 5 पॉइंट्स में, कि भैया सबसे पहले थर्ड एलिमेंट होता है ना। दूसरी बात हमने क्या करी कि कार्बो वर्ड से, जिसका मतलब कोल होता है, वहां से कार्बन निकला है।
पूरे अर्थ क्रस्ट पे 0.02% है। और मिनरल्स की फॉर्म की बात करें तो उसमें तो ये है, लेकिन इसके अलावा अगर टोटल 0.02% का भी 0.03% ले ले तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो, है ना। उसके बाद फ्यूल वगैरह में प्रेजेंट होता है, क्लोथ्स में प्रेजेंट होता है, बहुत सारी जगह पे प्रेजेंट होता है हमारा कार्बन। अब हम सबसे पहले इसकी क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, प्रॉपर्टी किसकी, कार्बन की। ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, जब हम बात करने वाले कार्बन की प्रॉपर्टीज़ की तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए कार्बन की प्रॉपर्टी के लिए कि ये चीज़ें कार्बन में प्रेजेंट हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या क्या पता होना चाहिए दमन? टेट्रावेलेंसी, गुड, और एटॉमिक नंबर और वैलेंसी, वेरी गुड, और कैटिनेशन। ओके, कैटिनेशन का मतलब होता है लॉन्ग कार्बन चेन्स बना सकता है ये। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अच्छा वो होगी इसमें, कैसे? हो गया 2 एल हो गया 4, है ना। तो अब इसको डिस्कस करते हैं कि अगर हम बात करें जो कार्बन है ना, जो कार्बन है, कार्बन आयनिक बॉन्ड तो नहीं बना पाता, ये तो हमें पता है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लेंगे हम कि आयोनिक बॉन्ड की तो हम बात नहीं करने वाले इसमें। हम किसकी बात करने वाले हैं इसमें, कोवेलेंट की। ये तो पता है ना, हाँ है ना, कि हम कोवेलेंट की बात करने वाले हैं इसमें, कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करने वाले हैं। क्लियर। अब जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करने वाले तो जो पहला पॉइंट निकल के आता है कोवेलेंट बॉन्ड से, अच्छा जब ये लेक्चर सीरीज चल रही है, मतलब जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की बात करें तो इसी के साथ साथ हम जो अभी इससे पहले वाले चैप्टर में तो हम क्या कर रहे थे कि हम उसी के कंटिन्यूशन में टॉपिक्स में न्यूमेरिकल्स लेके चल रहे थे, लेकिन इसमें तो इतना न्यूमेरिकल नहीं, इसमें तो थ्योरी बेस ज़्यादा है। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगी तो हम उसे शॉर्ट्स में डाल देंगे आपके लिए भी है, और अगर नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे कि जिससे वो चीज़ें भी कवर होती रहें। ठीक है। अच्छा, अब हम पहली बात क्या करते हैं इसमें कार्बन में कि जो बॉन्ड है जो फॉर्म करता है कार्बन, मतलब पेयर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड को अगर मैं मोटा मोटा समझाने पे आऊँ तो इसमें क्या होता है, पेयर होते हैं, पेयर करते हैं ना, वहाँ पे तो हम ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इधर का उधर, उधर का इधर, लेकिन यहाँ पर हम कोवेलेंट में क्या बनाते हैं, पेयरिंग करते हैं, या पेयरिंग बोल लो या क्या बोल लो, शेयरिंग बोल लो, है ना, पेयरिंग या शेयरिंग। ये चीज़ समझ आ गई। या तो सेम के साथ कर सकते हैं या डिफरेंट के साथ, मतलब ये जो पेयरिंग और शेयरिंग हो रही है या तो सेम कार्बन के साथ भी कर सकते हैं, है ना, या ये डिफरेंट एलिमेंट के साथ भी कर सकता है, कंपाउंड के साथ भी कर सकता है। ये चीज़ क्लियर होगी। कोवेलेंट के पॉइंट पे मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ अभी, यहाँ पे कोई दिक्कत, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो निकल के आती है अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, किसकी, एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, एटॉमिक नंबर C6, ये चीज़ एटॉमिक नंबर कितना हो गया कार्बन का, 6। और इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पे आऊँगा तो क्या आएंगे, K और L आएंगे, 2 आएंगे, है ना। तो K और L आएंगे तो स्टार्टिंग में जो पहला वाला था उसमें तो 2 ही फुल होते हैं, बचे हुए 4 कहाँ चले जाएंगे, L वाले में चले जाएंगे। तो ये क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि पहले वाला तो मेरे को सिर्फ 2 में ही फुल हो जाता है, लेकिन जो दूसरा है इसको मैक्सिमम कितने चाहिए मेरे को, मैक्सिमम तो मुझे 8 चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 4 है। अब 4 कहाँ से आएंगे भाई, ये जो 4 बचे हुए हैं ये कहाँ से आएंगे, या तो मैं इसको पेयर कर लूँगा सेम से, या तो मैं शेयर कर लूँगा, पेयर शेयर एक ही बात होगी, सेम से या डिफरेंट से। तो मैं वहाँ से 4 लेके इसको क्या कर दूंगा, स्टेबल कर दूंगा। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। पहली चीज़ समझ आ गई। ये हमने पूरी बात कहाँ पर करी, पहला अगर हम बात यहाँ पे देखेंगे कि बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, इसको हम सेकंड पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे, कि अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की तो ये आयनिक बॉन्ड तो नहीं बनाता, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो पेयर ये करेगा, या इसको हम शेयरिंग भी बोल सकते हैं, सेम या डिफरेंट एलिमेंट से कर लेगा। पहली चीज़ क्लियर।
दूसरी बात हम बात करेंगे, अच्छा जी तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है कि भैया 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन K और L में जाएगी। अब जब K और L में जाएगी तो K तो 2 से फुल हो गया, अब आगे के बचे हुए कहाँ जाएंगे, L में जाएंगे, और L फुल होता है 8 पे, इसमें तो 4 ही बच रहे, तो 4 खाली है ना अभी स्पॉट, तो उसे चाहिए ही चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो या कर वो आयनिक बॉन्डिंग तो नहीं कर पाएगा, तो क्या कर लेगा, शेयर करेगा। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत हाँ है ना, ठीक है। अच्छा अब तीसरी बात क्या आती है, हम जब बात कर रहे हैं इसके एटॉमिक नंबर्स की, तो नेक्स्ट बात जो हमें देखनी है कि अब एक चीज़ निकल के आती है कि देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड इट्स ऑक्टेट कैन बी कंप्लीट बाय 2 फॉलोइंग वेज। इसके जो ऑक्टेट है मतलब जो 8 कंप्लीट हो सकते हैं वो 2 फॉलोइंग वेज से हो सकते हैं। अगर हम इसको डिस्कस करें तो क्या हो सकता है कि इट वुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 4 नेगेटिव एनायन। मतलब अगर मैं आयनिक को डिस्कस करूं इस पे कि आयनिक क्यों नहीं बन रहा है, या अगर मैं आयनिक ही लेना चाहता हूं, मैं किसी से ले लेता हूं ना 4 इलेक्ट्रॉन, तो आयनिक बन जाएगा, नेगेटिव आ जाएंगे उस पर 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो होगा क्या कि बट फॉर न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन इट वुड बी डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब मैं 6 प्रोटॉन के साथ कार्बन में बैठा हूं और मैं 4 और ले लूं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो अब 10 हो गए ना, है ना, क्योंकि 6 का मतलब है कि उसमें प्रोटॉन भी 6 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, तो प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। तो एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन 6 हैं उसको ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा स्टेबल होना कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लें, तो मोस्ट प्रोबेबली हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ये होगा ही नहीं, क्योंकि उसको उतनी एनर्जी चाहिए ना, उतनी एनर्जी है ही नहीं उस पर। ये बात क्लियर हो गई। तो एनाइन आयनिक बॉन्ड पहली बात तो ये इसलिए नहीं बन पाएगा, किस लिए नहीं बन पाएगा, अगर मैं बोलूं कि C4 नेगेटिव एनायन पॉसिबल नहीं है ना होल्ड करने के लिए, एक 6 प्रोटॉन के लिए होल्ड करने के लिए पॉसिबल है नहीं है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरी बात इसी में देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, दे दे भाई, नहीं ले पा रहा तो दे देते, तो उस पर क्या हो जाएगा, C4 पॉजिटिव यानी 4 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए। ये बात क्लियर होगी, यानी कैटायन बन गया। मतलब अगर मैं ले नहीं सकता तो मैं दे तो सकता हूँ, मैंने दे दिए, ये क्या बन गया अब यहाँ पर, कैटायन हो गया। ये बात तो समझ आ गई होगी। अब जब एक कैटायन बना, लेकिन ये बात भी हमें समझनी होगी कि जैसे हमने वहाँ पर बात करी कि न्यूक्लियस के लिए दिक्कत हो जाएगी 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए कि अगर वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करे, पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही अगर इसको मैं प्रोटॉन वाली बात शायद बच्चों को समझ ना आ रही है, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मारुति कार है, बहुत छोटी है, उसमें सीट तो सिर्फ 4 है, या सॉरी 6 मान लो, घिसपिट के 6, लेकिन 10 तो नहीं बैठ पाएंगे ना, तो उसकी कैपेसिटी कम है मसूरी पहुँचाने की उस इंजन के साथ। तो इंजन क्या हो गया, न्यूक्लियस, तो क्या वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को बिठा के ले जा लेगा। ये एक छोटी स्प्लेंडर बाइक को मान ले या इलेक्ट्रिक बाइक मान ले, वो 10 लोगों को बिठा के ऊपर ले जा लेगी, उसकी कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ 6 की है। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत। अब इसी चीज़ को हम दूसरी तरीके से देखते हैं कि अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो अमाउंट है, अब इसी चीज़ को इस वे में समझना कि अब मेरे को देने हैं, या फिर वही वाली बात कि मैं दे रहा हूँ तो मेरे को उतनी एनर्जी चाहिए ना, खुद से भी है मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं दे सकता हूँ किसी को 4 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं दे सकता, हाँ है ना, ये बात समझ आई। तो ये भी डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं क्या करूँ, इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होल्ड कर पाऊँ कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर दूँ बाहर की तरफ, पॉसिबल है नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैं दे दूँ किसी को, इतनी एनर्जी भी नहीं है मेरे पास। अभी हम डिस्कस करें कि आयनिक क्यों नहीं हो सकता, हम उस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो हम 2 चीज़ें लेते हैं कि इतनी न्यूक्लियस में पावर नहीं है जिसमें 6 प्रोटॉन हो कि वो होल्ड कर पाए 10 इलेक्ट्रॉन्स को, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि एक कुर्सी पे 10 लोग नहीं बैठ सकते ना, ऐसे समझ सकते हैं। दूसरी बात जो मैंने कार वाला एग्जांपल दी कि इतनी उसमें कैपेसिटी ही नहीं है कि वो खींच के लेके जा पाए, उनको नहीं है ना कैपेसिटी, तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं। कौन सी, कैटायन वाली, ये चीज़ समझ आई, इसमें कोई दिक्कत। अगर आयनिक बॉन्ड की वाई कार्बन डजंट हैव आयनिक बॉन्ड, तो ये दोनों एग्जांपल समझाने के लिए आ जाएंगे, हाँ है ना, क्लियर है।
अच्छा, इस चीज़ को कंक्लूड करते हुए जो आज हम यहाँ पे ले जाएंगे, तो इस वजह से जो हमने अभी दो चीज़ें यहाँ पर समझी कि क्यों नहीं हो गया आयनिक बॉन्ड, इसलिए क्या होता है कि देयरफॉर इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए, क्योंकि हमें स्टेबल तो चाहिए कार्बन, तो हम क्या करें अब, तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, कार्बन क्या करता है, शेयर करता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। अब वो क्या करेगा, कहेगा कि भाई मैं लेके नहीं जा सकता, मेरे पास तो कम सीट है, तो ऐसा करेगा वो दूसरी गाड़ी भी बुक कर लेगा कि तू भी चल मेरे साथ, तो शेयर हो गए ना, बराबर बराबर हो गए, तब चलेंगे। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विद ऑर्डर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, या तो कार्बन के साथ ही करेगा जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, या वो कार्बन के साथ ना करते हुए कोई ऐसे एलिमेंट के साथ करेगा जिसको जरूरत है। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बहुत है। बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। They shared electrons belong to the outermost shell of the both atoms, and in this way both atoms attain the nearest noble gas configuration. This type of bonding is called covalent bond. अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब वो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो उनकी वैलेंसी कंप्लीट होगी ऑक्टेट की। अब वो आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट हो गए, स्टेबल हो गए, उन्होंने नोबल गैस की कन्फिग्रेशन ले ली। इस पॉइंट पे हम उसको क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये बात समझ आई, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। सो अभी ये हमने बेसिक इंट्रो पढ़ा है कार्बन का। इसके बाद हम आगे कल जब हम बात करेंगे तो इसके कोवलेंट के ही बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे हम, ठीक है, और डिस्कस करेंगे कि कोवलेंट बॉन्डिंग्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती। सो एज पर कि अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाई टाइम है जहाँ पे आपको रिवीजन करना है, और आपको ऐसे डिटेल लेक्चर्स को अगर आप 2x पे भी देखेंगे तो आपको रिवीजन में हेल्प होगी। मतलब ज़रूरी नहीं कि अभी आप पूरा आराम से बैठ के देखें, अगर आप उसको स्पीड अप में भी देख सकते हैं तो आपको हेल्प हो जाएगी। प्लस अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिलेटेड टू टॉपिक और कोई भी प्रीवियस जो हमने टॉपिक समझाए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, उसका हम नेक्स्ट शॉर्ट में या वीडियो में आपको डिस्कस और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।